नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हायर रिमोट में एक न्यू फीचर को लॉन्च किया गया है। वो न्यू फीचर होता है आई फील। इससे पहले हायर कंपनी ने हायर की किसी भी रिमोट में या फिर किसी भी सिस्टम में आई फील बटन को लॉन्च नहीं किया था। आई फील सिस्टम को लॉन्च कभी नहीं किया था। तो दोस्तों, अभी इस रिमोट में आई फील बटन को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, जो आई फील बटन है, आई फील बटन आपके एसी में किस तरीके से काम करेगा और आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपके घरों में जो रिमोट है, जो एसी है आई फील, अगर उसमें उपलब्ध है तो आप इस बटन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो आप भी इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो देखने से, और आई फील बटन नहीं है तो भी आपको जो एक लाइट बटन दिया गया है इसी में, उस लाइट बटन के मदद से आप इसका ऑल्टरनेटिव काम चला सकते हैं। इसका सिमिलरिटी कम भी करेगा। तो दोस्तों देखिए, जो आई फील सिस्टम है, आई फील सिस्टम आपको हायर ने न्यू सिस्टम में लॉन्च किया गया है। न्यू फीचर है, हायर ने अभी इस रिमोट में लाया है। तो दोस्तों देखिए, एसी का जो डिस्प्ले है, इसी का डिस्प्ले में 16 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, और जो रिमोट का टेम्परेचर है, सेट के टेम्परेचर वो ही 16 डिग्री दिखा रहा है। पर आपके जो इंस्टेंट मौजूदा टेम्परेचर है रूम में या फिर कमरे में, कितना डिग्री टेम्परेचर है वो एसी में नहीं दिखा रहा है, नहीं सेंस कर रहा है। तो दोस्तों, ये क्या होते हैं, जो लाइट के बटन था, लाइट बटन के ज़रिए आपको 10 टाइम प्रेस करने से आपके जो रूम का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता था और आप उससे आसानी से एसी के डिस्प्ले में देख सकते हैं। पर दोस्तों, ये जो आई फील का सिस्टम लाया गया है, इस आई फील सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। इसमें बहुत ही सिमिलरिटी है पर 100% सिमिलरिटी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये जो रिमोट है, रिमोट में मैंने 16 डिग्री टेम्परेचर को सेट किया है। तो एसी का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में 16 डिग्री टेम्परेचर ही दिखा रहा है। पर मौजूदा टेम्परेचर, इंस्टेंट टेम्परेचर कमरे में कितना है रूम में, वो नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसे देखने के लिए आपको 10 टाइम लाइट बटन को प्रेस करना पड़ता था पहले, और आपको डिस्प्ले में ये टेम्परेचर दिखाया जाता था। पर अभी देखिए दोस्तों, जो टेम्परेचर एसी में है और रिमोट में भी सेम टेम्परेचर को ये दर्शाता है। तो दोस्तों, आई फील के बारे में मैं अभी आपको सामने बताऊंगा। जो आई फील बटन है, तो दोस्तों आई फील बटन इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आपको रिमोट में 25 डिग्री टेम्परेचर ने सेट किया है और आपने रिमोट को एसी का पास से छोड़ दिया है, एसी का बिल्कुल नज़दीक छोड़ दिया है। जिस जगह से जो सप्लाई ग्रिल है एसी का, उस जगह अगर आपकी एसी में से 12 डिग्री टेम्परेचर फ़्लो हो रहा है, 12 डिग्री टेम्परेचर के साथ एयर फ्लो हो रहा है, और जो पूरा कमरा है, पूरा कमरे में उस टेम्परेचर नहीं रहेगा। जिस तरीके से 12 डिग्री टेम्परेचर के एयर फ्लो होगा और कमरे में 12 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहेगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो दोस्तों, जिस जगह से एसी का एयर फ्लो होता है उस जगह तापमान बहुत ही कम होता है, और कमरे के और सारे हिस्से हैं उस हिस्से में टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समय अगर आप गलती से अपने 25 डिग्री टेम्परेचर को सेट करके एसी का पास से छोड़ दिया है और आई फील बटन को आपने प्रेस कर दिया है, तो प्रेस कर देने से अगर आपके मौजूदा जो टेम्परेचर है रूम के, वो आपको दिखाएगा, और साथ में जो आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट करके आपने छोड़ दिया है, तो एसी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो एयर है, एयर आके जो रिमोट में 3 सुराख दिया गया है, 3 छेद दिया गया है, इसके अंदर एक सेंसर दिया गया है। इस एयर जब आके रिमोट के अंदर जाएगा तो ये टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली सेंस करके ये दिखाएगा मौजूदा टेम्परेचर आपके रूम में कितना है। तो दोस्तों, जब आपकी एसी में से एयर निकलेगा तो एयर अगर आपकी एसी में 25 डिग्री के आसपास हो जाएगा, रिमोट जिस जगह है उस जगह 25 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, और कमरे के बाकी हिस्से में 25 डिग्री टेम्परेचर अभी तक नहीं पहुंचा है, तो 25 डिग्री टेम्परेचर रिमोट सेंस करने से आपके जो एसी का कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑटो ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा कमरे का, तो जाके कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो दोस्तों देखिए, अगर ये जो रिमोट है, इस रिमोट से आप इस फ़ायदे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, आपने एसी को छोड़ दिया है, पर रिमोट आप एसी का पास छोड़ दिया है, आई फील बटन को देके या फिर आपने 25 में देके सेट कर दिया है, और आपको एसी तुरंत ही ऑटो हो गया है।
तो दोस्तों इस तरीके से आई फील बटन काम करता है। आई फील बटन में जो रिमोट में सिस्टम दिया गया है, पीछे के हिस्से में 3 बटन दिया गया है, 3 सुराख दिया गया है। उस तरीके से जाके यार ये रिमोट को सेंस करता है कितना टेम्परेचर है और एसी को ऑटोमेटिकली ऑटो करा देता है। तो दोस्तों देखिए आई फील बटन किस तरीके से एक्टिव करते हैं। आई फील बटन को एक्टिव करने के लिए आपको आई फील बटन को प्रेस करना है और देखिए रिमोट के डिस्प्ले में कोने में एक इंसान के चेहरे जैसा आपको सिंबल दिखाएगा और रूम टेम्परेचर आपको 32 डिग्री है, इंस्टेंट अभी दिखा रहा है। अगर आप इसे दोबारा डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप आई फील बटन को प्रेस करिए और देखिए दोस्तों रिमोट का टेम्परेचर 32 डिग्री दिखा रहा है और एसी के डिस्प्ले में टेम्परेचर है 25 डिग्री। अगर आप इसे दोबारा डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप आई फील बटन को दोबारा प्रेस करिए। आई फील बटन को प्रेस करने से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर भी आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आई फील बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आई फील मोड में चला जाएगा और रूम में कितना टेम्परेचर है वो दिखाएगा। तो सो देखिए 32 अभी आपको रूम में टेम्परेचर है और 25 मैंने सेट किया है। अगर इस 25 डिग्री टेम्परेचर में रख के मैंने एसी के जो सप्लाई ग्रिल है उस जगह रिमोट को रख देते हैं तो 25 डिग्री टेम्परेचर सेंस करने से ही ये रिमोट में ऑटोमेटिकली 25 दिखाएगा और एसी ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आई फील बटन ये काम करता है।